भारत चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के सत्यापन पर मचे घमासान के बीच बड़ा और सख्त एक्शन ले लिया है। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश की 23 राजनीतिक पार्टियों को डीलिस्ट कर दिया है। यह कार्रवाई साल 2019 से अभी तक कोई चुनाव न लड़ने और पिछले 3 सालों का ऑडिट रिकॉर्ड नहीं सौंपने के बदले की गई है। दरअसल चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को पार्टी के पते पर नोटिस भेजा था, जिसमें कहा गया था कि अगर 1 महीने में उचित जवाब नहीं दिया गया तो आयोग मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई करेगा। आपको ये भी बता दें, चुनाव आयोग के द्वारा देश के सभी राज्यों के करीब 808 राजनीतिक दलों को 2 महीने के अंदर ही डीलिस्ट किया जा चुका है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि पहले चरण में 334 दलों को डीलिस्ट किया गया था, जिसके बाद अब दूसरे चरण में 474 राजनीतिक दलों को डीलिस्ट किया गया है। अब आगे तीसरे चरण में 359 दलों को डीलिस्ट करने का नोटिस भी दिया गया है। इसमें मध्य प्रदेश के 6 दल शामिल हैं। गौरतलब है, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत किया जाता है। आयोग में पंजीकृत होने के बाद इन दलों को चुनाव चिन्ह और टैक्स में छूट जैसी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन नियमों के मुताबिक कोई भी दल यदि लगातार 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ता है तो उसे आयोग की सूची से बाहर कर दिया जाता है। तो देखिए, बड़ी कार्रवाई है और ये उन पर की गई है जो 2019 से लगातार डीएक्टिव हैं और उन्हें ही डीलिस्ट किया गया है। पूरे सभी राज्यों को देखिए तो 808 ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन्हें 2 महीने के अंदर डीलिस्ट किया जा चुका है। अब चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश की 23 राजनीतिक पार्टियों को डीलिस्ट कर दिया है। आइए इसे और भी हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, चुनाव लड़ने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। पार्टी को रजिस्टर करने से लेकर ऑडिट, ये तमाम चीजें होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे दल दिव्या जो 2019 के बाद से इन तमाम नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, जिसको लेकर पहले से भी चुनाव आयोग की तरफ से उनके पार्टी कार्यालय, पार्टी दफ्तर पर नोटिस भी भेजे गए थे, जिसके बाद उन्हें डिलिस्ट करने की कार्रवाई का भी नोटिस में जिक्र था। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है बड़ी कार्रवाई है ये 23 राजनीतिक पार्टियों की। और कहीं ना कहीं इस तरह की पार्टियां जो काम ही नहीं कर रही हैं, जो चुनाव भी नहीं लड़ रही हैं, जो लगातार डीएक्टिव मोड पर हैं, उनको लेकर जो प्रोसेस का पालन चुनाव आयोग को भी करना पड़ता है, उन पर भी बर्डन बढ़ता है, लोड बढ़ता है। वैसे ही देश की आबादी बहुत ज्यादा है और हर राज्य में चुनाव कराने होते हैं और अभी बिहार में हम जो देख रहे हैं कि SIR चल रहा है, उसके तहत भी वर्कलोड चुनाव आयोग के ऊपर पहले से ही बहुत है। जी पारुल, बिल्कुल ठीक है ना। जैसे कि आपने भी बताया भी था कि कई इनको छूट मिलती है, तो इसकी वजह से भी और कई लोगों का शौक भी होता है, इसलिए वो राजनीतिक दलों का गठन तो कर लेते हैं। और इसे यही कार्रवाई अब चुनाव आयोग ने की है, जो 2019 के पहले जिन्होंने गठन कराया था, लेकिन 2019 के बाद ना तो इन्होंने चुनाव लड़ा है, ना ऑडिट रिपोर्ट सबमिट की है। तो ऐसे लगभग 23 चुनावी दल, तो माफी चाहूंगी, ऐसे ही 23 राजनीतिक दलों को डिलिस्ट किया गया है। इसके पहले 15 राजनीतिक दलों को मध्य प्रदेश में डिलिस्ट किया गया था। तो ये कहीं ना कहीं वाकई में एक बड़ी कार्रवाई है कि जिस तरह से लगातार राजनीतिक दलों की एक बड़ी नाम एक सूची बढ़ती जा रही है। जब चुनाव कराने होते तो इन सबके नाम होते हैं। इतना पूरा प्रबंधन करना भी एक आसान काम नहीं है। तो लगातार जिस तरह की सख्ती अब चुनाव आयोग इनके साथ कर रहा है कि जो अपनी कार्रवाई पूरी नहीं कर रहे हैं, जो अपनी रिपोर्ट नहीं पूरी कर रहे हैं, और जब इन चुनाव आयोग ने इन्हें नोटिस दिया था तो इनसे 1 माह के अंदर जवाब भी मांगा था। ये जवाब ना देने के बाद ये कार्रवाई की गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो ये राजनीतिक दल बन जाते हैं और जो कोई अस्तित्व में नहीं है, इन पे इस तरह की कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, जैसे कि आपने जिक्र किया कि कई बार जो पार्टियां हैं फायदा लेने के लिए भी, क्योंकि उनको कई तरह की छूट मिलती है, ये कोशिशें करती हैं लेकिन ऑडिट नहीं देती हैं और फिर न चुनाव लड़ती हैं। तो ऐसे दलों को मुझे लगता है कि इतना लंबा भी 2019 के बाद 2025 तक का भी इंतजार क्यों किया जाए, जो सिर्फ अपने फायदे के लिए रजिस्टर कर रहे हैं। इन पर जो 1-2 चुनाव के साथ ही कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा राज्य है। अगर आप देश के लिए पार्टी रजिस्टर कर रहे हैं, राज्य के लिए कर रहे हैं, तो आपको किसी स्टेट में कहीं तो चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर चुनाव आयोग को ऐसे दलों को बहुत ज्यादा लंबे समय तक लंबे समय के बाद नहीं नोटिस देना चाहिए। कुछ समय पहले ही कार्रवाई हो जाती तो शायद इतनी लंबी जो फहरिस्त 808 हर राज्यों को मिलाइए तो इतने सारे दल हैं जो अलग अलग स्टेट में काम कर रहे हैं। खैर, बहुत शुक्रिया दिव्या जानकारी के लिए।